नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी साहित्य के इस सेशन में। साथियों, हिंदी साहित्य की हम भक्ति काल की चर्चा कर रहे थे और उसमें आज हम चर्चा करेंगे संत काव्य परंपरा की। आज हम मात्र 10 मिनट में आपके 20 प्रश्नों को कराएंगे, तो आपको जल्दी जल्दी से प्रश्न पढ़ना है और उसका आंसर देना है। जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ लीजिएगा, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और केवल एक रिवीजन क्लास आपके लिए रखी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला प्रश्न साथियों, कि कबीरदास जी में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफी कवियों के प्रभाव का कारण है, यह कथन किसका है? प्रश्न है, कबीरदास जी में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफी क्यों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? ध्यान रखना, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया? ये पंक्तियां किसकी हैं? तो कबीरदास जी की हैं, रैदास की हैं, पीपा की है या नानक देव की है? तो ध्यान रखिए साथियों, इसका जवाब तो क्या रहने वाला है? इसका जवाब रहने वाला है, बताओ क्या? ये पंक्तियां बताओ किसकी है? रैदास जी की है। रैदास जी को आपको ध्यान रखना है, रैदास जी को रविदास भी कहा जाता है और ये मीराबाई के गुरु थे। इनके जो 40 जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 3, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल? ध्यान रखना है, शोध ग्रंथ पूछा गया है, यानी रिसर्च किस पर किसने किया था? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। तो ध्यान रखना, ये किसने किया था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा किया गया था। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सभी जानते हैं भक्ति का प्रारंभ तो कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से। कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वप्रथम किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वप्रथम किसका नाम आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ या एकनाथ? जिसका नाम ही नामदेव है तो यहाँ पर नाम पूछा है, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? नामदेव। ध्यान रखना है, नामदेव का नाम है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई थी? सबसे पहले किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई? कबीरदास, गुरु नानक देव, सुंदरदास और मल्लुकदास? ध्यान रखना है, किसके द्वारा? गुरु नानक देव के द्वारा सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ क्या उठाई गई थी साथियों? आवाज उठाई गई थी। साथियों, क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करते रहिएगा। माया महाठगनी हम जानी, किस भक्त कवि का कथन है कि माया बहुत ज़्यादा ठगने वाली होती है? यह कथन किस कवि का है? तो ध्यान रखना, ऐसे कथन तो कौन देता है? कबीरदास जी के द्वारा ही ऐसे कथन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? ध्यान रखना, ये कबीर परिचय आनंददास का है, ज्ञान समुद्र सुंदरदास जी का है, ज्ञान दीपक बताओ किसका है? दरिया साहेब का है। लेकिन ज्ञान बोध ध्यान रखना किसका नहीं है? रामानंद का नहीं है। ध्यान रखना किसका है? ये मलुकदास का है। किसका है? मलुकदास का। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ज्ञान बोध इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है, यानी कि कौन सा संत है जो संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंध नहीं रखता है? तो ध्यान रखना, कौन सा नहीं रखता है? पीपा। पीपा तो रामानंद को अपने गुरु मानते थे। ये तीनों का संबंध बताओ किससे है? दादू दयाल की शिष्य परंपरा से। राजस्थान से संबंधित संत भक्ति संप्रदाय नहीं है। राजस्थान से संबंधित भक्ति संप्रदाय संत नहीं है, तो ध्यान रखना है कौन सा? ये तीनों, निरंजनी, जसनाथी और लालदासी, ये तीनों बताओ इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। जबकि बाबरी संप्रदाय का संबंध कहाँ से नहीं है? राजस्थान से नहीं है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बाबरी संप्रदाय हो जाएगा। देखिए, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो सभी को पता है कौन का हुआ था? गुरु अर्जन सिंह का हुआ था। किसका? गुरु गोविंद सिंह का, सॉरी, किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान बताओ कौन है? दादू दयाल नहीं है, रज्जब नहीं है, मलुकदास नहीं है। जवाब हमारा क्या हो जाएगा? श्रीचंद। आपको कमेंट्स में बताना है कि श्रीचंद किसके पुत्र थे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपको कमेंट्स में बताना है। 13 प्रश्न, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो सही जवाब क्या रहेगा? यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो ध्यान रखना है, गुरुदेव
इसकी माता का नाम था लक्ष्मी नहीं था, वितस्ता नहीं था, रूपना नहीं था, क्या था? तृप्ता इनकी माता का नाम था। तो 14वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो धर्मदास नहीं थे भाई, रविदास नहीं थे, रज्जब नहीं थे, तो कौन थे? सुंदरदास। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक शिक्षित कवि थे। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वाधिक शिक्षित कवि थे। इनका संबंध बताओ कहाँ से है? इनका संबंध माना जाता है दौसा जिले से, राजस्थान। चलिए, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो ध्यान रखना, शबद नहीं है, साखी नहीं है, कबीरपंथी नहीं है, किसमें? रमैनी में। और उन्होंने अपने इन रहस्यवादी दार्शनिक विचारों को जगह दी है। 17वां प्रश्न, कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? सभी जानते हैं कबीरदास जी की भाषा तो कैसी थी, सुदुकुड़ी भाषा थी, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये तो बड़ा कथन है, फेमस है, सभी जानते हैं। ये उक्ति किसकी है बताओ? किसकी है? कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीरदास जी की उक्ति है। इसके बाद 19वां है, निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? तो देखो, नानक तो हैं, जायसी हैं, कबीर हैं, तो कौन नहीं है? मीरा। मीरा नहीं है भाई, मीरा सगुण रूप की उपासना करती थी कृष्ण के। किसके रूप की उपासना करती थी? सगुण रूप की उपासना करती थी। तो ये ध्यान रखना, ये तो सगुण से संबंधित है, और बाकी सारे के सारे किससे हैं? निर्गुण से। या पूछा है नहीं, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साथियों, मैं आपको जवाब दे दूं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उससे ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ से आपको मिल सके। इसकी लिंक आपको नीचे दी गई है। साथ में अगर हैंड रिटन नोट्स ले रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन, जिसकी लिंक भी नीचे दी गई है, पीके एडवांस साइको नाम से। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क रूप से मिल रही है। यहाँ ये आपका टेलीग्राम है, ये आपका एप्लीकेशन है। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।